इंद्रियों से पराजित हो गए और उस कारण से हम दुख भोगते आ रहे हैं। और जीव को दुख के कारण, सुख के कारण का बोध ही नहीं हो पाता, क्योंकि अनादि से कर्म बलवान रहा है। वो कर्म बलवान रहा है, उसके बाद उसके बलवत्ता में हम बाहर खड़े रहते हैं, उसके प्रभाव में रहते हैं। कर्म हम पर हावी रहता है, हम कर्म पर विजय नहीं कर पाते। कोई विरल जीव ही शरीर के एहसास में ठहर जाता है स्वयं से या निर्देश से, तो वह मोह कर्म को कमजोर करता है, तो उसको वीतरागता होती है, निराकुलता होती है और सुख का अनुभव होता है। अब शास्त्र ज्ञान नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्प श्रुत ज्ञान से इतना ही श्रुत ज्ञान है जिससे जीव मोक्ष मार्ग को ग्रहण करता है और मोक्ष मार्ग को पूर्ण करके परमात्मा होता है। फिर केवल हमें आचरण ही करना होता है, स्वरूप में आचरण, व स्वसंवेदन है, शरीर का एहसास करना है। दुखों से मुक्ति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, दुख की हानि हो, सुख का लाभ हो, ये हमारी अंतरकांक्षा होती है। पर हम पर के आश्रय से दुख मिटाना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, यहाँ भूल हो जाती है। दुख तो मिटाना चाहते हैं, सुख भी पाना चाहते हैं, पर काहे से? पराश्रय से, इंद्रिय ज्ञान में। पराश्रय माने इंद्रिय ज्ञान, मूर्त पदार्थों को देखना, जानना, फिर उनको अनेक प्रकार से उपयोग में लेना, वह सब ही हमको मूर्त कर्म से बांधता है। जीव और मूर्त कर्म में बड़ा घनिष्ठ संबंध है, नैमित्तिक संबंध है। देखना यह है कि बलवान कौन है। इंद्रिय ज्ञान है तो कर्म बलवान है, और स्व संवेदन है तो हम बलवान हैं। हम बलवान है तो कर्म कमजोर होकर नष्ट हो जाता है, हम कमजोर है तो कर्म बलवान होता है और हम नष्ट हो जाते हैं। हम नष्ट हो जाते हैं माने हमारा सुख नष्ट हो जाता है, हमारी महिमा गिर जाती है। हमेशा से हम पुद्गल की महिमा ग्रहण करते आए हैं, तो पुद्गल को लक्ष्य करते हैं, जिसकी महिमा होती है उसका लक्ष्य होता है। पुद्गल सुहावना लगता है, सुंदर लगता है, पर खबर नहीं कि थोड़ी देर में असुंदर होगा, अलग झपक के असुंदर हो जाएगा। और सुंदरता के समय भी जब उसको ग्रहण करते हैं तो हम रागादि रूप वर्णमन करके अब कर्म का बंधन ही करते हैं, अपने सुख को व्यक्त होने से रोकते हैं, सुख प्रकट नहीं होने देते। जब सुख प्रकट नहीं होता तो होता है, और दुख हम सहना नहीं चाहते हैं। दुख सह रहे हैं, सहना भी नहीं चाहते हैं, कोई उपाय समझ में आता नहीं है। ऐसे संसारी जीव संसार में डूबते रहते हैं, कषाय से त्रस्त रहते हैं, दर्शन मोह से त्रस्त रहते हैं। संसारी जीवों की तो ये स्थिति है, तो संसारी जीव भी हमारे लिए पुद्गल समान ही होते हैं। उनको लक्ष्य में लेना वह भी इंद्रिय ज्ञान ही होता है, हम हार जाते हैं। हमको कहने को तो ये कहते हैं कि संसारी जीव है, वे पुद्गल नहीं है, पर हमें वो पुद्गल रूप से ही ग्रहण करने में आते हैं, तो फिर पुद्गल कर्म हावी रहता है। या संसारी जीव को लक्ष्य में लेते हैं, इंद्रिय ज्ञान से लक्ष्य में लेते हैं, इंद्रिय ज्ञान से लक्ष्य में लेते हैं तो पुद्गल कर्म बलवान होता है, हमारे सुख का घात होता है। तो पुद्गल को विषय नहीं बनाना है, पुद्गल से बंधे हुए जीवों को विषय नहीं बनाना है। बचा कोई नहीं है, फिर तो आप ही बचा है, तो फिर अपने अनुभव रूप रहना है। तो अपना अनुभव तो सबको जब भी चाहे जीव कर सकता है, उसको यदा कदा होता भी रहता है, क्योंकि वह स्वभाव है, स्वभाव का सर्वथा लोप नहीं होता है। बस जब जितना प्रकट है उसका आश्रय करके उसको बढ़ाना होता है। अगर मोक्ष का बीज ही खत्म हो जाए तो मोक्ष कभी नहीं होगा, पर मोक्ष का बीज तो सब जीवों के पास सदा मौजूद रहता है, और उसको अपना विस्तार
यदा कदा लक्ष्य में आता ही है, वहाँ सुख की स्थिति उसको अनुभव में आती ही है। बस उस अनुभव में यदि ठहर जाता है तो उसको मोक्ष मार्ग हाथ फिर के आंवले की तरह दिखाई पड़ने लगता है, उस पर चल पड़ता है, कर्म क्षय करके परमात्मा हो जाता है। उद्गल कितना ही बलवान हो, हमारे पास संगी होने पर एक चयन शक्ति रहती है। हम पुद्गल को परास्त कर सकते हैं, मूर्त को नहीं देख जानकर स्वसंवेदन कर सकते हैं, मूर्त की बलवत्ता को नष्ट कर सकते हैं। मूर्त बलवान होने से मूर्त को कोई लाभ नहीं है, वो तो एक निमित्त का रोल ही अदा करता है। हमारे निमित्त से वो बलवान हो जाता है और हमें अपने सामर्थ्य को संभालते हैं तो कमजोर हो जाता है। तो पुद्गल कर्म को क्या दोष देना है, सब संसार और मोक्ष की चाबी तो हमारे पास ही रहती है। चाहे तो संसार खोल लें, चाहे तो मोक्ष खोल लें, चयन हम ही करते हैं। पुद्गल तो चयन नहीं करता है, वह तो एक निमित्त हो जाता है, कभी नैमित्तिक हो जाता है, पर चयन करने की ताकत पुद्गल कर्म में नहीं है। वह ताकत हमारे पास है, उस ताकत का उपयोग करके हम परमात्मा बन सकते हैं। वो चयन करने की शक्ति हमें सदा नहीं मिलती है। एक मनुष्य पर्याय में कहो तो पंचेंद्र संगीत, त्रियंश पर्याय में तो कम, तो मनुष्य पर्याय में ज्यादा चयन करने की शक्ति मुखरित होती है। वो चयन भी तब करे जब दो भाग उसके ख्याल में आवे। एक इंद्रिय ज्ञान है वो संसार मार्ग है, स्वसंवेदन है वो मोक्ष मार्ग है। फिर दो चीजें खड़ी है तो फिर वो सहज ही वो स्वसंवेदन का चुनाव करता है, इंद्रिय ज्ञान को छोड़ देता है। इस विधि से वह बलवान होता है और उसके परिणाम से कर्म नैमित्तिक बन जाता है। अभी तो मोह कर्म का उदय होता, हम नैमित्तिक हो जाते हैं। अब हम बलवान होते हैं, मोह कर्म उदय नहीं होता, वो नैमित्तिक हो जाता है, क्षय हो जाता है, वो नैमित्तिक हो जाता है। हमें नैमित्तिक नहीं होना है, औदिक भाव से बचना है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है कि उदय होगा तो बंद होगा। उदय होने की शर्त है कि मूर्त को विषय करें तो औदिक भाव होता है। मूर्त को नहीं देखे जाने तो मोह कर्म का उदय नहीं होता, तो औदिक भाव भी नहीं होता, उदय के बिना बंद नहीं होता। तो विस्तार भले कितना ही करें पर मार्ग तो संक्षिप्त ही रहता है कि मूर्त को नहीं देखना जानना, यानी इंद्रिय ज्ञान नहीं करना। स्वयं इंद्रिय ज्ञान पराधीन है, इंद्रियों प्रकाश आदि की सहायता से होता है, ज्ञेय होने से सामने ज्ञान होता है। तो इंद्रिय ज्ञान तो हर प्रकार से पराधीन है, और पराधीन है वहाँ शांति नहीं है। स्वाधीनता में शांति है। अब स्वाधीनता का स्वरूप समझना है, स्व क्या और अधीनता क्या। अब स्व में दो बातें हैं, क्यों वस्तु उत्पाद में ध्रुवात्मक है, स्व में उसका विस्तार है, और विस्तार में एक वृत्ति है, स्वाभाविक वृत्ति, एक सुख की स्थिति होना, दुख की स्थिति नहीं होना, आराम की स्थिति होना, वेदना नहीं होना। तो ये दो प्रकार से स्व कहा जाता है और दोनों का युगपत ग्रहण होता है। अरे लक्ष्य किसी एक का हो, कभी विस्तार का लक्ष्य हो, कभी सुख की दशा का लक्ष्य हो, ग्रहण दोनों का ही होता है। ऐसा नहीं होता कि अकेली वृत्ति का ग्रहण हो जाए तो हम क्षेत्र हमारे ख्याल में नहीं आवे, क्षेत्र में हम नहीं हो, क्षेत्र में हो सुख अनुभव में नहीं आवे, ऐसा नहीं होता। विस्तार वृत्ति का युगपत ग्रहण होता है। हमें बस परलक्ष्य नहीं करते हैं तो स्वयं ही अपने विस्तार अपनी वृत्ति में होते हैं। परलक्ष्य नहीं होता है तो प्रकट ही विशेष सुख प्रकट हो जाता है। स्वास्थ्य तो पाया जाता है, पर अनुभव करते हैं तो वह स्वास्थ्य विशेष प्रकट होता है। तो उस विशेष सुख को प्रकट करना है, सामान्य सुख से बात नहीं बनती है। सामान्य सुख का अनुभव करने पर विशेष सुख होता है। सामान्य सुख माने स्वास्थ्य की स्थिति होना, कर्म का विपाक नहीं होता है तो स्वास्थ्य प्रकट रहता है। इतना तो अनेक बार हो गया, पर वह तो एक बीज रूप स्वास्थ्य होता है, सामान्य सुख होता है, उसका अनुभव करते हैं, वहां से भी मोक्ष मार्ग शुरू होता है। सुख की स्थिति है, अब उसका हम अनुभव करते हैं अपने पूर्व में। पूर्व पर्याय में सुख धारावाहिक रूप से सुख चलता ही है,
प्रति समय सुख रहता है, अनुभव करते समय भी सुख रहता है। सुख अनुभव करने वाला सुख के अनुभव में आने, सुख अनुभव करते हैं। सुख की वृत्ति ही, जीव की वृत्ति सुख का अनुभव करती है, और वृत्ति को भी आप सुख का अनुभव करना सुख ही मान ले। एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ विस्तार और सुख दो ही पदार्थ रह जाते हैं। अपने क्षेत्र में सुख का अनुभव होता है, बाहर तो नहीं होता है, तो हम अपने क्षेत्र के ग्राहक बनते हैं, वहाँ सुख की स्थिति का ग्रहण हो जाता है। आराम की स्थिति ग्रहण करते हैं तो विस्तार का ग्रहण हो जाता है। ऐसे विस्तार वृत्ति का युगपत ग्रहण होता है। उद्गल में हम देखें, आँख से देखते हैं तो वस्तु का विस्तार भी लक्षित होता है, उसका भाव भी लक्षित होता है। तो वस्तु अधूरी होती नहीं है, वस्तु विस्तार वृत्ति रूप होती है। बस पर का विस्तार, पर की वृत्ति को विषय नहीं बनाना है, उसका नाम इंद्रिय ज्ञान है। अपना विस्तार, अपनी वृत्ति को ग्रहण करना है, उसका नाम स्वसंवेदन है। ये दोनों के बीच में चुनाव करके हम कर्म को पराजित कर सकते हैं। चयन करना, सेलेक्ट करना, ज्ञान भी है, दर्शन भी है। इनकी क्रमिक प्रवृत्ति भले ही हो, पर हमें ज्ञान दर्शन की अवस्थाएं बनती रहती हैं। तो हम ज्ञान के प्रति हेतु का भाव लाएं, दर्शन के प्रति उपादेयता का भाव लाएं। दर्शन निज का है, ज्ञान पर का है। निज के दर्शन में हम स्वावलंबी हैं, पर के ज्ञान में हम परावलंबी हैं। जहाँ परावलंबी है वहाँ दुख है, जहाँ स्वावलंबी है वहाँ सुख है। अच्छी तरह से इसको बार बार दोहराए तो कोई दोष नहीं है, कारण कि मिथ्या ज्ञान अनादि का सेया हुआ है, प्रबल है, बलवान है। तो जैसे लोहे पर गर्म करके थोड़ा बार बार मारा जाता है तो हम जो चाहे वो शेप डाल देते हैं। बस ऐसे ही है, हम बार बार अपना अनुभव करते हैं तो कर्म की निर्जरा होती जाती है और सुख व्यक्त होता जाता है। बाहर आते हैं तो ज्ञान में भी विशेष विशेष निर्मलता होती जाती है, और काम निर्मलता मात्र से नहीं होता है। उस निर्मलता, ज्ञान की निर्मलता को भी उपयोग में नहीं लेकर के हमें अपने शरीर का एहसास करना होता है। इंद्रिय ज्ञान अच्छा हो गया, विचार करने की शक्ति मिल गई, बोलने की शक्ति मिल गई, काय चेष्टा करने की शक्ति मिल गई। ये तो सब अशुद्ध शक्तियाँ हैं। अशुद्ध शक्तियों का उपयोग में लेंगे तो अशुद्धता ही आएगी, दुख ही आएगा। हमें शुद्ध शक्ति को उपयोग में लेना है। वह शक्ति है अपने सुख का अनुभव करने की सामर्थ्य। अपने विस्तार वृत्ति को ग्रहण करने की जो सामर्थ्य है वह वास्तविक शक्ति है। वह जीव का स्वरूप ही है, स्वभाव ही है। स्वभाव का ग्रहण करने से जीव स्वाधीन होता है, सब कर्मों से मुक्त हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। बार बार दोहराना पड़ता है, कारण कि बीमारी है वो बहुत पुरानी हो गई है। डॉक्टर भी कहता है 5 दिन दवा खानी पड़ेगी, 7 दिन खानी पड़ेगी, 15 दिन तक खानी है, 30 दिन तक खानी है, 40 दिन तक लेनी है। ऐसे अलग अलग समय अवधि, या कहो तो आपको कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल की दवा जिंदगी भर खानी है, बीपी है तो बीपी की दवा जिंदगी भर खानी है, बंद नहीं करना है। बस ऐसे ही हमको स्वसंवेदन को बंद नहीं करना है। जो शरीर का एहसास हमने किया है इसको करते रहना है, तो दुख नहीं आएगा, सुख आएगा, सुख बढ़ेगा और दुख मिट जाएगा। औषधि खाने से तो कोई परमानेंट हेल्थ नहीं मिल जाती है। भाई अब आगे जो है आपको पशु परमानेंट रहेगा। औषधि जो उपद्रव्य है उसका योग छूट ही जाना है, और उसका हमारे में कर्तापना भी नहीं है। कर्तापना जीव में अपने सुख का है, अपने सुख की दशा का अनुभव करते हुए स्वयं सुख का कर्ता होता है। सुख रूप से परिणमन करता है, बुद्धिपूर्वक करता नहीं है। बुद्धि का तो कोई मोक्ष मार्ग में वास्तव में अनुभव में काम नहीं है। अनुभव बुद्धि से नहीं की जाती है। तो मार्ग है वो बुद्धि गम्य नहीं है, बुद्धि से अगोचर है। बस हमें शरीर की स्थिति जो सुख रूप है उसका एहसास करते रहना है, कर्म को कमजोर करते जाना है। इस प्रकार हम कर्म को पूरी तरह नष्ट कर देंगे। अपनी मूर्त को आप अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से लक्ष्य में लेते रहिए, उसमें स्वावलंबन है।
کسی کی سہایتا نہیں ہے اور وہ سنسکار بن جائے گا، تو آپ جب کبھی اکیلے ہوں گے آپ کو سوئم اپنے شریر کے سکھ کا احساس انبھو ہونے لگے گا۔ آپ سہج سکھ کو پانے کے لیے ایکانت ڈھونڈیں گے، بھیڑ میں نہیں جائیں گے، بھیڑ میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ بھیڑ تو اصل میں پدگلوں کی ہی ہے، جیو تو گیات ہوتا نہیں ہمارے کو، ہمارے لیے تو بھیڑ میں پدگل ہی ملتا ہے، اور پدگل سے تو سنسار یاترا ہی ہوتی ہے، کیوں پدگل کبھی اچھا لگتا ہے کبھی برا لگتا ہے، ہر ورن ہو چاہے رس ہو چاہے گندھ ہو چاہے اسپرش ہو چاہے شبد ہو، کبھی وہ اچھے لگتے ہیں کبھی وہی برے لگنے لگتے ہیں۔ جو اچھا لگتا ہے وہی کالانتر میں برا ہو جاتا ہے، اچھا خاصا مکان ہو نہیں سنبھالے تو وہی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ پدگل کی ایک روپ استھتی نہیں پائی جاتی ہے کیونکہ وہ بندھ سوبھاوی ہے، جیو کی ایک روپ استھتی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ نربندھ سوبھاوی ہے۔ ہم کو ایک اتم سکھ کی اوناشی پرنتی پیدا کرنی ہے، سکھ نرنتر بنا رہے، پورن سکھ بنا رہے، اس میں کنچت بھی نیونتا نہیں ہو، نیونتا ہوگی تو ہم پامر ہوں گے پربھو نہیں ہوں گے، ہمیں تو پربھو ہونا ہے، پامر کم زیادہ پاور سے سنتشٹ نہیں ہونا ہے، پورن پراشرے کا نرودھ کرنا ہے۔ مکھ منڈل کا بھاگ لکش میں لیجیے۔ شریر سب سے پدگل شریر پرسدھ ہو گیا ہے، یہ ایک بڑی مشکل ہے، یدپی شریر سے ہمارا بھی انوبھو ہوتا ہے، پر ہم سب کو پدگل کا گیان مان لیتے ہیں، پدگل کا ہی انوبھو مان لیتے ہیں۔ پدگل کی اپنی مریادا ہے کہ وہ اندری گیان میں گیات ہو سکتا ہے، پر وہ سکھ روپ نہیں ہونے سے سکھ روپ سے اس کا سنویدن نہیں ہوتا ہے، اور دکھ روپ سے بھی نہیں ہوتا ہے، سکھ دکھ تو ہمارا پرینام ہے، سو ہمارے میں ہوتا ہے، اس میں پدگل کا لکشیہ نہیں ہوتا ہے۔ صحیح میں سکھ دکھ کے انوبھو میں پدگل کا لکشیہ نہیں ہے، وشے کے لکشیہ میں وشے سکھ دکھ کا لکشیہ ہے، پر وہ سبھی پرادھین ہونے سے بندھ کا ہیتو ہے، وشے سکھ دکھ بھوگے تو بندھ، وشے دکھ بھوگے تو بندھ، دونوں استھتی میں بندھ ہے، وشے سکھ کے گرہن میں بھی بندھ ہے، وشے دکھ کے گرہن میں بھی بندھ ہے۔ نربندھ اوستھا کائی میں ہے کہ وشے شاریرک سکھ کا انوبھو کرتے ہیں تو بھی نربندھ ہوتے ہیں، شاریرک دکھ کا انوبھو بھی شانتی سے کرتے ہیں تو نربندھ ہوتے ہیں۔ اب شانتی سے نہیں کر پاتے ہیں تو پھر ایک چین کرنے کی بات کی جاتی ہے کہ آپ دکھ کی دشا کا انوبھو مت کریے، یہاں شریر میں دکھ نہیں ہے، سکھ ہی ہے، کسی پرٹیکولر بھاگ کو انوبھو میں لیتے ہیں تو شیش بھاگ کا لکشیہ چھوٹ جاتا ہے، تو وہ دکھ کا انوبھو بھی چھوٹ جاتا ہے، اور ہمیں ایکانت سکھ کا ہی انوبھو ہوتا ہے۔ سر کا بھاگ، سدھ دشا کو بار بار نمت روپ سے لکشیہ میں لیتے رہنا ہے کہ ہمیں کیا بننا ہے، چھیتر سے بھی وشال اور سکھ سے بھی وشال، اس کا لوبھ جاگرت ہو تو سہج ہی اپنے میں وشیش ٹھہرنا بن جاتا ہے، اس لیے بار بار اپنے وشال روپ دشا، بہت بڑے وشال روپ دشا اور سکھ بھی بہت وشال، ایسی ہماری اپورو مہیما ہے، اس میں ہم کو لین رہنا ہے۔ جب لین رہتے ہیں تو وکلپ تھم جاتا ہے، ہم نروکلپ ہوتے ہیں۔ ویتراگتا پرماتما کا روپ ہے، ہم بھی ویتراگ ہوتے ہیں تو پرماتما سمان ہوتے ہیں، پر کرم کے بندھ کی اپیکشا ہم سنساری بھی ہوتے ہیں۔ مکھ منڈل، وکلپوں کا بھاری دکھ ہوتا ہے،
चिंता चिंता समान है, जीवित जलाती है। चिंता कहें, विचार कहें, दोनों एक अर्थक है। टेंशन है, तनाव है, व्यग्रता है। ललाट का भाग। कोई मूर्तिक वस्तु नहीं है हमारी, हमारा मूर्त मूर्तिक नहीं है, रूपी नहीं है, तो भी हम उसमें ठहर सकते हैं। उसका संवेदन हमको होता है, उस संवेदन में ठहर सकते हैं। कर्म भी एक एआई की तरह काम करता है। बराबर हमारे परिणाम को पहचान कर हमको बांध देता है। उदय प्रमाण हमको क्षेत्रांतर भी करता है, और वेदना भी वेदनांतर भी करता है, ज्ञानांतर भी करता है, और बिल्कुल कायदे से करता है। सिस्टम बहुत फास्ट करता है, समय नहीं लगाता है। आयु पूरी होते ही जैसे अगले जन्म में धर्म शुरू हो जाता है, अगले समय में 2-3 समय तो सेकंड का बहुत छोटा भाग होता है। कितना क्यों काम करता है कर्म। कर्म जो है बहुत फास्ट काम करता है। तत्काल ही हमको कर्म से बांधता है, तत्काल हमको कर्म से छोड़ता है, और हम कहीं भी चले जाएं हमारे साथ रहता है। उससे हम बच नहीं सकते हैं सीधे सीधे। बचने का उपाय तो उनको अपने अस्तित्व से हटाना है। उसके लिए केवल अपने शरीर का एहसास संवेदन ही करना होता है। दोनों नेत्र। नेत्र बंद करने का आशय यही है कि हमको बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ना है। तो फिर कोई फंक्शन हो, कोई मैरिज हो, कोई और कोई चीज का व्यवसाय हो, हम वहां से हट जाते हैं, उसमें भाग नहीं लेते। आत्मित करना हो तो शारीरिक फंक्शनों को छोड़ना जरूरी होता है। व्यवहार निभाते रहिए, आप अपना अनुभव नहीं कर पाएंगे। कर्म तो अपना लेखा जोखा बराबर सही रखता है। जहाँ हम बाहर रहे, कर्म ने हमको बांध देना है। व्यवहार के मोह में हमें कर्म से नहीं बंधना है। व्यवहार में अच्छे कहलाएं, व्यवहार बना रहे, तभी कर्म को ही भोगना पड़ेगा, कोई बचाव नहीं है। कर्म चेतन नहीं है कि कोई चुनाव कर ले। वह तो बिल्कुल जैसा परिणाम करते हैं उसी अनुसार कर्म रूप से परिणत हो जाता है। बहुत फास्ट तत्समय परिणम जाता है, और पक करके उदय में आता है और हमारा परिणाम उदय बना देता है। बायां कान। दायां कान। हम दोनों तरह से बात कर सकते हैं कि शरीर में जहाँ भी सुख की स्थिति है उसका अनुभव करिए। ये वृत्ति की ओर से वस्तु को पकड़ना हुआ। अपने ध्यान को अपने ललाट पे लाइए, अपने विस्तार की ओर से वस्तु को पकड़ाया। तो कभी विस्तार की बात करेंगे, कभी वृत्ति की बात करेंगे, तो हमें आकुल व्याकुल नहीं होना है, क्योंकि प्रकार ऐसा ही है, मार्ग का प्रकार ऐसा ही है। नासिका। परिणाम के साथ ही कर्म कार्य करता है। क्योंकि कर्म वही मौजूद है जहाँ हम हैं, तो उसको तो के रूपांतरण करना होता है। कार्मण वगना रूप को छोड़कर कर्म रूप होकर जीव को बांधता है। कार्मण वर्गना के रूप में हमसे नहीं बंध को प्राप्त होती है।
पेट का भाग, पीठ के भाग पर आइए। गर्दन, बायां कंधा, दायां कंधा, दाईं भुजा, बाईं भुजा। वास्तु वृत्ति को युगपत नहीं कर सकते हैं, तो वृत्ति का कथन हो तो भी शांति रखें, विस्तार कथन हो तो भी शांति रखें। मार्ग का इसी प्रकार यही प्रकार है। सीने का भाग, पेट का भाग, अपना एहसास वो कर्म को निर्बल करना है। कर्म निर्बल होता है तो सुख व्यक्त होता है, तुम्हारे सुख की कांक्षा की पूर्ति होती है। तो जो ध्यान की ये विधि है, यही हमें कर्मों के बंधन से मुक्त करेगी, पूर्ण दुखों से निवृत्त करेगी और पूर्ण सुख में स्थापित करेगी। इसलिए ध्यान के प्रति समर्पण का भाव, उत्साह से इस कार्य को करें, तभी मानो हमने आधा काम कर लिया। वेल स्टार्ट इज हाफ डन। काम को खुशी से स्टार्ट करिए तो खुशी से पूर्ण होगा और हम परमात्म दशा को प्राप्त करेंगे। ध्यान कैसे तो नहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।